काफ़ी साल पहले मेरा भी ड्रीम हुआ करता था कि मैं सोलो ट्रैवलिंग करूं। तो ये फाइनली मेरा ड्रीम पूरा होने वाला था, क्योंकि मैं जा रहा था हमटा पास ट्रैक पर। इस ट्रैक में पहाड़, झरने, घाटियाँ, बर्फ और प्रकृति का एक अद्भुत सौंदर्य देखने को मिलता है। तो इस जर्नी को करते हैं शुरू। तो इस कहानी की शुरुआत होती है मेरे घर से। दोपहर 2 बजे मैंने मेरा बैग पैक कर निकल गया रेलवे स्टेशन की ओर, क्योंकि मेरे पास के गांव से दिल्ली के लिए ट्रेन थी जो कि शाम 6 बजे थी। गांव दूर होने की वजह से मैं जल्दी निकल गया और शाम 6 बजे मैं ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में मुझे ऊपर वाली सीट मिली थी तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ, लेकिन बाद में एडजस्ट हो गया। करीबन सुबह 7 बजे मैं दिल्ली पहुंच गया था। वहां से मेट्रो से निकल गया कश्मीरी गेट की ओर। वहां से मैंने मनाली तक के लिए बस बुक करवाई थी, जिसका किराया मुझे 850 रुपये पड़ा। फिर खाना खाकर थोड़ा दिल्ली को घूमकर शाम 6 बजे मनाली के लिए रवाना हो गया। बस में मेरे को विंडो सीट मिली थी, तो सफ़र के एक अलग ही मज़े थे। करीबन शाम 8 बजे डिनर के लिए इस होटल पर रुके थे और ये हमारी बस थी, फ्लिक्स बस। बस की बात करें तो अंदर से बस अच्छी थी, कंडीशन भी बस की अच्छी थी। जैसे ही सुबह 6 बजे मैंने विंडो का पर्दा हटाया तो मानो जैसे अलग ही दुनिया में आए हो। मानो शहर के शोर को छोड़ प्रकृति के बीच आ गए हो। हम मनाली पहुंच गए थे और वहां हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। और ये था मनाली का प्राइवेट बस स्टैंड। बस स्टैंड से ट्रैक बेस कैंप की दूरी 9 किलोमीटर दूर थी, तो मैंने वहां से टैक्सी बुक कर ली, जिसका किराया मुझे 300 रुपये लगा। पास में पहाड़ और नदी का शोर दिल को एक सुकून दे रहा था। 8 बजे मैं कैंप साइट पर पहुंच गया। फिर फटाफट हमारे फॉर्म फिल किए गए। तब तक हमारे सारे ग्रुप वाले मेंबर भी आ चुके थे। तो ये थी हमारी वैन, जो कि हमें बेस कैंप तक ड्रॉप करने वाली थी। जो रास्ते के नज़ारे थे, क्या ही बात करूं, नदी, पहाड़ और पेड़ पौधे। और ये जगह थी जहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होने वाला था। इस जगह का नाम था जोबरा, जो कि 3000 मीटर एल्टीट्यूड पे था और हमारा ट्रैक भी स्टार्ट हो चुका था। मुझे थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी, क्योंकि ये मेरी पहली सोलो ट्रिप थी, लेकिन प्रकृति के नज़ारे देखने के बाद दिल शांत हो गया था। हमें आज लगभग 2 किलोमीटर चलकर जोबरा से शिका बेस कैंप तक जाना था। बीच में हमें रिवर क्रॉस भी करनी थी और कई लैंडस्केप देखने थे। रिवर क्रॉसिंग के बाद हमारे सामने एक अलग ही लैंडस्केप आ चुका था। ये नज़ारे मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखे थे।
आज का वेदर भी साफ था, लेकिन हमारे पैर जवाब देने लगे थे। लेकिन जब हमने अपने कैंप देखे तो अलग ही ताकत आ गई थी। और आप पहाड़ों में जाओ तो आपको यहाँ के पहाड़ी कुत्ते दिखेंगे जो आपके साथ साथ चलेंगे। तो आज की रात इन कैंप में ही रुकना था। फिर कैंप में सामान रख कर बैठा ही था, तभी हमारे कैंप लीडर ने आवाज़ लगाई कि चाय रेडी है। तो चाय और बिस्किट खाकर पास में ही एक वाटरफॉल चल रहा था, उसे देखने चले गए। तब तक हमारा खाना भी बन चुका था। खाने में हमें 2 सब्जी और चावल की रोटी और खीर मिली थी। फिर गर्म पानी लेकर हम चले गए सोने। तो इस जर्नी का सेकंड पार्ट कुछ दिनों में आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।